नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा भोपाल से पीथमपुर लाने के बाद इंदौर में विरोध तेज हो गया है। जहरीले कचरे के खिलाफ इंदौर समेत कई जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। शुक्रवार को कचरे के प्रदर्शन कर रहे एक कार्यकर्ता ने आत्मदाह करने की कोशिश भी की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को बचा लिया। इलाज के लिए युवक को अस्पताल भेजा गया है। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा लाने के विरोध में मध्य प्रदेश के पीथमपुर में जबरदस्त हंगामा हुआ। मगर यह हंगामा क्यों हो रहा है? क्या यह कचरा इतना खतरनाक है कि लोगों को यह लग रहा है कि इससे हमें नुकसान हो सकता है? थोड़ा तह तक जाते हैं। अपील यह है आप लोगों से कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह जरूरी है कि आप भी जानें कि 40 साल पहले जो महात्रासदी हुई उसका कचरा भी किसी बड़े विस्फोटक से कम नहीं है। साल 1866 की बात है, जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत अपने पांव पसारने लगी थी। उस वक्त अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जहरीला केमिकल नाइट्रोग्लिसरीन ले जाते वक्त जोरदार विस्फोट हो गया। इस धमाके में 14 लोगों की जान चली गई। इसके बाद कुछ और जगहों पर खतरनाक केमिकल ले जाते वक्त धमाके की खबरें आईं। तब अमेरिका में एक कानून पारित हुआ जिसने यात्री जहाजों पर विस्फोटक सामग्री ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी। यहां तक कि 1871 में जहाजों पर ले जाने वाले केमिकल्स और जहरीले कचरे की मात्रा को सीमित करने के लिए अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस ने एक कानून पारित किया। इसके बाद से अमेरिका में जहरीले केमिकल की ढुलाई के लिए बाकायदा कानून बनाया गया। तब से लेकर अब तक कई कानून इसमें बन चुके हैं। हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी के करीब 40 साल के बाद यूनियन कार्बाइड कारखाने के जहरीले कचरे को इंदौर के पास पीथमपुर में ले जाकर नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन पर दुनिया का ध्यान 20वीं सदी में ही गया, जब अमेरिका में 1871 से खतरनाक सामानों के परिवहन के बारे में कानून बनाए जाने लगे। दरअसल खतरनाक जहरीली गैसें, विस्फोटकों और ज्वलनशील केमिकल कचरों को ले जाते समय कुछ विस्फोट हुए थे। हालांकि 100 साल के बाद तक खतरनाक कचरे के निपटान के बारे में बहुत कम नियम बने थे। भोपाल की 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात के बाद हुई सुबह में भोपाल के यूनियन कार्बाइड के प्लांट नंबर C में जहरीली गैस मिथाइल आइसोनाइट यानी कि MIC का रिसाव हो रहा था। उससे बने गैस के बादल को हवा के झोंके अपने साथ बहा कर ले जा रहे थे और सड़कों पर लोग धड़ाधड़ ताश के पत्तों की तरह गिरते जा रहे थे। कुछ लोग तो उस सुबह उठे ही नहीं। उस रात उनको मौत की नींद आई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में कुछ ही घंटों के भीतर 5295 लोगों की जान चली गई थी। खतरनाक कचरे के ये गंभीर खतरे आपको पता होना चाहिए कि क्यों इसका विरोध हो रहा है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा गंभीर इसलिए है क्योंकि इसमें विस्फोट या आग लग सकती है। इसके फैलने से पूरे शरीर में संक्रमण फैल सकता है। केमिकल में रिएक्शन की आशंका होती है। इससे कैंसर, उत्परिवर्तन या जन्म दोष का खतरा तक मंडराता है। पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कीटनाशक बनाने वाली अमेरिका कंपनी डाउ की यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 40 टन गैस का रिसाव हुआ था। इस जहरीली गैस का रिसाव का असर इतना ज्यादा रहा कि वर्षों बाद जान गंवाने वालों का आंकड़ा करीब 25,000 तक जा पहुंचा। कहा जाता है कि लोगों की मौत की नींद सुलाने में इस जहरीली गैस को औसतन केवल 3 मिनट लगे। इसकी वजह यह थी कि यूनियन कार्बाइड के टैंक नंबर 610 यानी कि 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से मिल जाना। इससे हुई रासायनिक प्रक्रिया की वजह से टैंक में प्रेशर बना, दबाव पैदा हो गया और टैंक खुल गया और उससे निकली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली। भोपाल गैस त्रासदी में कुल 5,21,000 लोग प्रभावित हुए थे। जुलाई 2023 में भोपाल गैस त्रासदी पर एक अध्ययन सामने आया, जिससे करीब 30 साल की रिसर्च के बाद यह छापा गया। यह अध्ययन 1985 से लेकर 2015 तक के त्रासदी से बचे 92,320 लोगों पर किया गया था, जिसमें यह बताया गया
कि त्रासदी ने कोख में पल रहे बच्चों को भी नहीं बख्शा। जो लोग बच गए उनमें कई को कैंसर हो गया, बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ गई, आंखों की रोशनी चली गई और शरीर में बहुत सारे विकार पैदा हो गए। दुनिया में हर सेकंड तकरीबन 13 टन कचरा पैदा होता है। 2021 में सबसे खतरनाक अपशिष्ट पैदा करने वाले शीर्ष 3 उद्योग क्षेत्र बेसिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम और कोयला उत्पादन, विनिर्माण और अपशिष्ट उपचार और निपटान क्षेत्र थे। खतरनाक कचरे में दिनों दिन इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है कि अब केवल एक पीढ़ी में पृथ्वी पर निर्मित रसायनों का उत्पादन 40,000% बढ़कर 40 करोड़ टन हो गया। 2023 में 35 करोड़ टन से अधिक खतरनाक कचरा पैदा हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी के लगभग 40 साल के बाद मध्य प्रदेश सरकार आखिरकार यूनियन कार्बाइड के 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को ठिकाने लगाने की कार्रवाई शुरू कर रही है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कारखाने में पड़े इस कचरे को इंदौर के पास पीथमपुर की एक औद्योगिक अपशिष्ट निपटान इकाई में नष्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी साल 4 मार्च को कचरा निपटान के लिए 126 करोड़ रुपए आवंटित भी किए थे। इंदौर के पास औद्योगिक शहर पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को विशेष निगरानी में नष्ट किया जाएगा। नष्ट करने की प्रक्रिया अगले 180 दिनों तक चलेगी। इस कचरे को जलाने से पहले इसमें कुछ रीसेंट तत्व मिलाए जाएंगे। हवा की गुणवत्ता खराब ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम वहां पर किए गए हैं। यह जांच कर ली गई कि जहरीले कचरे को जलाने से आसपास के गांवों की मिट्टी खराब नहीं होगी। विश्व बैंक के मुताबिक 2050 में कचरा उत्पादन 2.01 बिलियन टन से बढ़कर 3.40 बिलियन टन तक, मानक मतलब 70% तक बढ़ जाएगा। 2022 में सबसे अधिक अपशिष्ट उत्पादन करने वाले देश तुर्की, लातविया, चिली, मैक्सिको और इटली थे। अमेरिका और चीन प्रति व्यक्ति सबसे अधिक जहरीला कचरा पैदा करते हैं। इसलिए पीथमपुरा के लोग दहशत में हैं। वो लगातार सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस जहरीले कचरे को कहीं दूसरी जगह जाके अपशिष्ट किया जाए, ऐसी जगह जहां आसपास ना तो आबादी हो। और उनका कहना यह है कि इस कचरे को निपटान करने के लिए अमेरिका सबसे बेहतर देश होगा, क्योंकि वहां पर इस तरह की मशीनें लगी हैं कि इससे होने वाले नुकसान वहां पर नहीं हो सकता है। इस वजह से दिल्ली से लेकर भोपाल तक लोग इसमें आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है और लोगों को ये समझाया जा रहा है कि इससे आम जनजीवन में कुछ भी खराब नहीं होगा, किसी तरह की कोई दिक्कतें, समस्याएं सामने नहीं आएंगी। लेकिन क्या करें, 40 साल पहले का इतिहास है और दर्द कुछ ऐसा है जिसको सोचकर, जिसको समझकर रोंगटे कांप जाते हैं और रूह कांप जाती है। इसीलिए ये सारे लोग इस कचरे का विरोध कर रहे हैं।